हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर लाइव सेशन ऑफ हर्बल हील्स। हमारी इस लाइव फेसबुक की सीरीज में हम हर हफ्ते एक हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। पर आज हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक की जिसके बारे में हर एक इंसान को क्यूरियोसिटी होती है। वो है स्किन केयर। सब लोग हेल्थी एंड ग्लोइंग स्किन पाने की कोशिश में लगे रहते हैं, पर कभी कभी हमें कई सारे स्किन केयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। और डोंट वरी फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सभी स्किन रिलेटेड टॉपिक के बारे में बात करेंगे हमारे एक्सपर्ट से। क्या खाना चाहिए, क्या स्किन पे अप्लाई करना चाहिए, किसके वजह से स्किन हेल्थ अच्छा रहता है एंड एवरीथिंग। सो स्टे ट्यून्ड। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको हमारी कंपनी हर्बल हिल्स के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। टेक्सटाइल बिजनेस से शुरुआत करने के बाद हमारे जो रिस्पेक्टेड डायरेक्टर है मिस्टर धीरेन्द्र दलाल ने फार्मा इंडस्ट्री में एंटर किया। और आयुर्वेदा की इम्पोर्टेंस और डिमांड को समझने के बाद हमारे डायरेक्टर ने 2005 में हर्बल हिल्स कंपनी की शुरुआत की थी। और ये शुरुआत में हमारी फर्स्ट प्रोडक्ट लाइन थी ग्रीन फूड सप्लीमेंट। और ग्रीन फूड सप्लीमेंट के सक्सेस के बाद हमने मार्केट की डिमांड को ध्यान में रख के अलग अलग प्रोडक्ट लाइन शुरू की, जैसे कि आयुर्वेदिक पाउडर्स हो गया, ग्रीन फूड सप्लीमेंट्स, हर्बल जूस, मेडिकेटेड काउडी फॉर्मुलेशन एक्सेट्रा। और आज 2020 में हमारे पास 350 से भी अधिक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स है जो 24 अलग अलग हेल्थ प्रॉब्लम्स पे काम करते हैं। और आईएसओ, हलाल, जीएमपी, यूएसएफडीए जैसे सर्टिफिकेट्स होने की वजह से हमारे सभी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट सेफ है और प्योर क्वालिटी के हैं। तो ये तो बात हुई हमारे हर्बल हिल्स की। पर दोस्तों, आज हम जिस काम के लिए मिले हैं, जिस टॉपिक के लिए बात करने वाले हैं, उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो आज हम देखेंगे कि कैसे ब्लड प्यूरिफिकेशन एंड स्किन हेल्थ मेंटेन करने के लिए क्या योगदान देता है, मतलब ब्लड प्यूरिफिकेशन स्किन हेल्थ में क्या इंपॉर्टेंट काम करता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए मिलते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट से जो हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर योजना अफानकर। वेलकम टू हर्बल हिल्स मैम। मैम। हाँ हाँ बोला। नेट हाँ। नेट तो है। अ, हेलो। हम हेलो। तो जरा हमें। हेलो। 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 मैम सुनाई दे रहा है? नेट का प्रॉब्लम है। हाँ बोला बोला। नेट नेट से हाँ। हे कर. हाँ बोला. ते बाजूला करा ना, नेटचं हे होत आहे. वायफाय. हाँ. ये टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले मैं जो हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर योजना मैम, उनके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। डॉक्टर योजना जी है, वो पिछले 25 सालों से नाड़ी परीक्षण स्पेशलिस्ट एंड काउंसलर की तरह काम कर रहे हैं। ये पिछले कई सालों से अष्टांग आयुर्वेदा में चीफ ऑफिसर भी रह चुके हैं। और इतना ही नहीं, इन्होंने कई रिनाउंड क्लिनिक्स में लोगों के उपचार किए हैं, जैसे कि डीजे आयुर्वेदा हो गया, धन्वंतरी हो गया, ओमकार आयुर्वेदा हो गया एक्सेट्रा। और इतना ही नहीं दोस्तों, ये जो डॉक्टर योजना जी है, इनको 2008 में हमारी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से वर्ल्ड वुमेन अवार्ड से भी सराहा गया था, क्योंकि उन्होंने वो समय में 350 से भी अधिक आयुर्वेदा और नेचुरल कैंप किए थे। सो वेलकम टू हर्बल हिल्स मैम। थैंक यू. हेलो. हाँ मैम। मैम, जितने भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं तो उनके कई सारे स्किन रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं। हम बेसिक क्वेश्चन की तरफ जाते हैं जो हमारा टॉपिक है। कि तो मैम, क्या आप हमें बताएंगे कि जो ब्लड प्यूरिफिकेशन होता है और स्किन केयर होता है, इसका क्या कोरिलेशन होता है? देखिए, अपने तो जीवन में जो अपने जो उलझनियां है, जो भी बीमारियां हैं, सबसे अपना ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है बॉडी में वो स्किन. जो स्किन का जो इफेक्ट है, वो इफेक्ट के ऊपर ही पूरा बॉडी का अपना जो टॉक्सिन्स है, वो टॉक्सिन्स अपने स्किन के ऊपर ही दिखाई देता है. तो सबसे पहले अपने को मेंटेन रखना है अपना स्किन. तो स्किन का जो है, तो इसके लिए अपन जो आहार लेते हैं या जो भी फूड लेते हैं, वो फूड को ज्यादा इम्पोर्टेंट दिया गया है, जो जिसमें अपना लिक्विड बेस ज्यादा यूज करते हैं. नॉर्मल स्किन के लिए, इसलिए आपको स्किन मेंटेन करना है, तो यू टेक प्रॉपर फूड. ग्रीन सप्लीमेंट्री राइट। है, फ्रूट जूस, सलाद, सूप.
ये सब बहुत इम्पोर्टेंट होता है। डिजीज वाइज जो होता है वो अपने डाइजेशन से कनेक्टेड होता है, हार्मोन से कनेक्टेड होता है, साइकोलॉजी स्ट्रेस से कनेक्टेड होता है। तो पहला इफेक्ट अपने स्किन के ऊपर ही होता है। मैं मतलब बेसिकली जो हमारा ब्लड इम्प्योर होता है तो उसका डायरेक्टली स्किन पे कैसे इफेक्ट पड़ता है? जैसे अपने समझो डाइजेशन सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे कॉन्स्टिपेशन है, एसिडिटी है, गैस है, तो इसका इफेक्ट अपने ब्लड के ऊपर गिरता है, क्योंकि एसिड फॉर्म ये ब्लड में जल्दी घुल जाता है और फिर ब्लड को डिफेक्ट करता है। तो उसका पहला इफेक्ट अपने स्किन के ऊपर ही आता है, जो बाहर टॉक्सिन तुरंत फेंका जाता है। खास करके वो फेस के ऊपर, स्काल्प के ऊपर उसका पहला असर दिखाई देता है। ओके। सो मतलब आप बोल रहे हैं कि हमारा ब्लड अगर इम्प्योर हो तो डायरेक्टली स्किन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो मैम हाँ, हमको पता कैसे चलेगा कि हमारा ब्लड इम्प्योर है? उसके कोई सिम्टम्स होते हैं या क्या होता है? तो उसके सिम्टम्स जो रहते हैं ना, अपने ब्लैकेट्स दिखाई देते हैं, ब्लड डार्क सर्कल दिखाई देते हैं, स्काल्प में डैंड्रफ होना चालू होता है, स्किन पे रैशेस आना चालू होता है। तो ये डाइजेशन सिस्टम के वजह से ही होता है। एसिड ज्यादा फॉर्म होने के बाद ही ये सब होता है, ब्लड जो अपना इनप्योर होता है। ओके। तो मतलब अगर हम मेरे स्किन पे अगर डार्क सर्कल्स है या फिर मुहासे है, पिंपल्स है, इसका मतलब मेरा एक लक्षण हो सकता है कि मेरा ये ब्लड इम्प्योर है, इसके वजह से हो रहा है। इज हाँ, इट राइट मैम? हाँ, हाँ। एग्जाम्पल, अगर अपने स्किन के फेस के ऊपर अगर डार्क सर्कल हो रहे थे, उसके दो तीन कारण है। एक तो डाइजेशन सिस्टम फर्स्ट है, सेकेंडली स्ट्रेस, स्ट्रेस फैक्टर है कि राइट। बहुत जागरण होने के बाद, टेंशन होने के बाद भी उसका असर हार्मोन्स के ऊपर पड़ता है और हार्मोनल इनबैलेंस होता है, और उसके वजह से भी फिर ये डार्क सर्कल है, पैचेस आना है, ये सब चालू होते हैं। और ये तो तुरंत नहीं होते, मैम इसकी जो शुरुआत रहती है ये कम से कम महीने, 2 महीने, 3 महीने से पहले से ही उसके स्लोली 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 इम्पैक्ट दिखना चालू होते हैं। ओके। ओके। सो मैम जैसे कि आपने बात किया कि जो डाइजेशन हमारा होता है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी ब्लड पे होता है और फिर स्किन पे होता है। तो ये हम्म जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है या फिर एसिडिटी का जिनको प्रॉब्लम होता है तो उन्हें क्या करना चाहिए, मतलब क्या लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहिए? उसमें लाइफस्टाइल उनका एक तो है कि फूड को प्रॉपर उसको मेंटेन करना चाहिए। अभी लाइफस्टाइल तो बोल नहीं सकते, क्योंकि हर एक का टाइम शेड्यूल है जो हर एक को पॉसिबल नहीं होता है। तो कम से कम उसने दिन में एक बार प्रॉपर खाना खाना चाहिए। वाटर इंटेशन है कम से कम 3 to 4 लीटर वाटर कम से कम। इसमें आप लिक्विड बेस्ड ज्यादा यूज करें, फ्रूट जूस, जिसको स्किन प्रॉब्लम है या स्किन को मेंटेन रखना चाहते हैं, तो वाटर जो है, वाटर इंटेशन है वो उसको बढ़ाना चाहिए। मेटाबॉलिज्म इसमें आपको प्रॉपर मेंटेन रखना चाहिए। योगा में है, योगा में इसमें प्राणायाम सबसे बेस्ट होता है, कपालभाति, अनुलोम विलोम, इसमें भी अपना डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा इंप्रूव होता है। दूसरा, आहार में आपको ग्रीन सलाद है, एक हरी सब्जी है, 2 फ्रूट्स है, रेड कलर के बेटर, 2 फ्रूट्स है। इसमें जो है ज्यादा जो स्पाइसी वगैरह है वो शाम के टाइम अवॉइड करना है। आप दिन में ले सकते हो। रात का खाना जो है हमेशा लाइट रखो और हल्का रखो, और जितना हो सके जल्दी खाने की कोशिश करो। अगर नहीं पॉसिबल है जल्दी खाने का, तो रात को एकदम लाइट खाना खा लो, दोपहर को हेवी डिनर लंच ले लेना। इस प्रकार भी अपन मेंटेन कर सकते हैं। योगा इसमें बहुत अच्छा लगता है। में जो कपालभाति है, कपालभाति में कम से कम 10 से 20 स्ट्रोक्स भी करते हैं रोज, रोजाना, तो भी अपना प्यूरिफिकेशन बहुत अच्छा होता है, फिल्टर। ओके। हाँ, तो मैम जैसे आपने बोला कि 10 या 20 स्ट्रोक करने से भी डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रह सकता है। तो मैं जितने भी हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनको बताना चाहती हूँ कि ये लॉकडाउन का टाइम है, तो एटलीस्ट खुद के लिए थोड़ा टाइम निकालिए, खुद के डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंटेन कीजिए और थोड़ा योगा की तरफ भी ध्यान दीजिए। अभी तो ये पॉसिबल है, लॉकडाउन के सिस्टम में आपको टाइमिंग राइट। है और कर सकते यस। हो आप। तो आगे के लिए, जैसे अभी लॉकडाउन खोलने के बाद आपको वर्कलोड भी ज्यादा होगा, स्ट्रेस फैक्टर भी ज्यादा होगा, तो इसके अपने लिए पहले से ही जो बोलते हैं ना, जंग की पहले तैयारी करो। तो इसके उसके लिए अपने राइट। जो राइट। सिस्टम की हम लॉकडाउन की तैयारी कर सकते हैं, जिसके लिए अपना हेल्थ अच्छा रहे, इम्यूनिटी 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 अपने को डेवलप करना है। तो इम्यूनिटी के लिए अलग कुछ करने की जरूरत नहीं है। गर्म पानी पियो, आंवला जूस है, एलोवेरा जूस, कितने नेचुरल चीजें हैं, तुलसी है, पंच तुलसी ड्रॉप्स है, इससे भी अपना हम इम्प्रूव कर सकते हैं।
स्किन के लिए राइट। जो देखा जाए तो स्किन के लिए सबसे बेस्ट है आंवला जूस, एलोवेरा जूस, लिक्विड में ध्रुत है, काऊ घी में बने हुए कुछ हर्बल हिल्स के प्रोडक्ट है, ग्लो हिल्स वगैरह, जिसमें नीम एक्सट्रैक्ट है जो काऊ घी में बनाया हुआ है, इसमें स्किन के लिए बहुत अच्छा इम्प्रूव करता ओके, थैंक यू सो मच मैम। तो मोस्टली ये सबको क्वेश्चन रहता ही है कि जब भी हम स्किन की बात करते हैं तो सबको रहता है कि हमें ओरल कुछ कंज्यूम करना चाहिए, कि यूजुअली लोग जाते हैं कि क्रीम ले लिया, कुछ ले लिया, तो वो बाहरी जो एप्लीकेशन होता है उसके ऊपर उनका ज्यादा भर रहता है। तो मुझे ये जानना है कि ओरल जो कंजम्पशन है वो ज्यादा इम्पैक्टफुल है, कि हम बाहरी कुछ लगाते हैं स्किन के ऊपर वो ज्यादा इम्पैक्ट करता है स्किन को? है। डिपेंड, अगर आपको स्किन प्रॉपर, अगर आप प्रोफेशनली आपके स्किन से रिलेटेड आपका प्रोफेशन है, जैसे मॉडल है, एक्टर है, जो भी है, तो और नेचुरल में भी, तो ओरली भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो ओरली इम्पोर्टेंट में आप फूड्स के ऊपर ले सकते हो के लिए, इसमें मैंने अलग अलग जूसेस बताए, वो जूसेस भी ले सकते हो। और एक्सटर्नली यूज करना है तो एक्सटर्नली भी नेचुरल तरीके से आप यूज कर सकते हो, मगर ओरली ले तो बिकॉज ज्यादा बेटर है। अगर आपको प्रोफेशनली अगर स्किन प्रॉब्लम भी है कुछ, तो नेचुरल ट्रीटमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है उसके लिए। हाँ मैम, बिकॉज यूजुअली जो भी रहते हैं यंग जनरेशन बोलो या फिर कॉलेज गोइंग लोग जो बोलो, तो बाहर जितने भी टीवी पे क्रीम के या ऐसे कुछ ऐड आते हैं तो उनको लगता है कि वो लगा लेंगे तो हम मतलब अच्छे दिखने लगेंगे या फिर स्किन हमारी अच्छी हो जाएगी। तो उनको ये ओरल कंजम्पशन का इम्पोर्टेंस इतना पता नहीं है। तो कैन यू प्लीज इलैबोरेट ऑन द ओरल कंजम्पशन ऑफ एनी नेचुरल मेडिसिन या सप्लीमेंट्स? उनके लिए बहुत बेटर है नेचुरल अगर लेते हैं। जैसे इसका तो कोई साइड इफेक्ट नहीं रहता है, पहली बात तो दिस इज नेचुरल कंटेंट्स है जो आप रॉ में नहीं खा सकते हो, तो उसको दूध में मिक्स करके या पाउडर चूर्ण में मिक्स करके या टैबलेट में उसका बनाया गया है, तो आप इजीली ले सकते हो। आप बाहर गांव में भी देखते हैं ना, तो ये लोग जो बाहर के जो हमने देखा हुआ है, बाहर के जो पेशेंट्स हैं हमारे, वो तो डेली यूज करते हैं ये चीज को, क्योंकि जैसे लाइक फूड सप्लीमेंट, जैसे एलोवेरा है, नीम है, तुलसी है, आंवला है, ये सब चीजें तो अभी रॉ में खाएंगे तो किसी को डाइजेस्ट प्रॉपर होती नहीं होती, मगर एक स्मॉल टैबलेट्स अगर लेते हैं प्रॉपर, उसमें नो राइट। केमिकल, नो साइड इफेक्ट्स, तो वो ज्यादा इम्प्रूव करेगा आपके स्किन के लिए और नॉर्मल लाइफ टाइम वो हेल्दी रखेगा। थैंक यू सो मच लाइक एक मैम। मॉर्निंग को सो समझो एक एलोवेरा एलोवेरा जूस लिया और साथ में एक ग्लो हिल्स की टैबलेट ली, जिसमें आंवला, तुलसी, नीम, मंजिष्टा, टर्मरिक ऑलरेडी दूध में बनाए हुए है, तो ये सब अलग अलग लेने से एक टैबलेट में अगर भी आप लेते हो तो भी आपका वो कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाता है और स्किन के लिए भी हेल्प हो जाती है। और थैंक यू सो मच। एक्सटर्नली जो है, हेलो, हम्म। हाँ मैम। एक्सटर्नली यस। जो है, एक्सटर्नली भी आप नॉर्मल भी, जैसे कोई भी धूप से आप मसाज वगैरह कर सकते हो। अभी रेडीमेड भी बहुत निकले हुए अच्छे आईएसओ ब्रांड के, तो उससे भी आप डेली आप लगा सकते हो। जैसे नॉर्मल एक नेचुरल एक सो फेशियल जैसे जैसे पार्लर में जाके करने से बेटर हुए, घर पे अगर आप स्नान करने से पहले या रात को सोने से पहले भी अगर आप टचिंग थेरेपी बोलते हैं इसको, जैसे आप दिन भर का शरीर थका हुआ है तो अपन उसको एक हल्का मसाज जैसे करते हैं, तो भी अपना स्किन अच्छे से उसको रिलैक्स हो जाती है, टोन हो जाती है। राइट मैम, बिकॉज यूजुअली जब भी सब लोग यूज करते हैं तो सबको चाहिए रहता है कि मेरी स्किन फेयर दिखे, तो सब फेयरनेस के ऊपर ज्यादा भर देते हैं। और ये ब्लीचिंग हो गया या फिर जो यूज करते हैं मार्केट में जो ब्लीच अवेलेबल है वो यूजुअली लोग अप्लाई करते हैं, तो उनको लगता है कि तुरंत उनकी स्किन गोरी दिखने लगेगी, बट आई थिंक इट्स अ टेम्पररी इफेक्ट। सो उनके लिए क्या करना चाहिए, मतलब मैम की स्किन ग्लो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये व्हाइटनेस पे आजकल लोग ज्यादा भर दे रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखो, स्किन हेल्दी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लो तो उसका नेचुरल ग्लोने से वो तो रहेगा ही है, जो उसको नेचुरल बाय बर्थ से रहता है वो तो होगा ही होगा। एकदम ब्लैक है तो एकदम व्हाइट नहीं हो सकता है, मगर उसमें जो चमक है, चमक बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो चमक के लिए जो यस। अपने डाइट पे अपन को ज्यादा कॉन्शियस रहना है, इसके लिए मैंने बोला, वैसे वाटर रिटेशन, मिल्क है, सलाद है, फ्रूट्स है, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। और उसको नेचुरल अपना जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन प्रॉपर करते रहना चाहिए। कम से कम दिन में 2 बार भी अपन खाली फेस के ऊपर हाथ भी घुमा के उसको एक हल्का सा मसाज जैसे
तो भी अपना स्किन अच्छा टोन हो सकता है। इसके लिए जूसेस अगर प्रॉपर लेते हो तो एलोवेरा जूसेस है, आंवला जूसेस है, जो अपने डाइट में इसको बहुत फॉलो रखना है। साथ साथ उसका स्ट्रेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस लेने के लिए मेडिटेशन है, योगा, ये भी स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यस मैम, क्योंकि अपना क्योंकि माइंड अगर माइंड जब सही रहेगा तो हार्मोन्स भी अपना सेटल रहता है। तो नेचुरल अगर आपको ग्लो चाहिए और नेचुरल जो चाहिए, इसके लिए अपने 2-3 चीजें हैं, योगा, फूड, इसका प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। ओके, सो मैम जैसे हम अभी स्ट्रेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो अभी जो सिचुएशन चालू है जिसमें मेंटल हेल्थ के बारे में या फिर मेंटल स्ट्रेस के बारे में सब लोग बात कर रहे हैं कि ये लॉकडाउन है तो सब घर पे बैठे हैं, लोग ज्यादा सोच रहे हैं, तो उसके वजह से स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा आ रहा है। तो मैम ये सब कंडीशन का डायरेक्ट स्किन पे कैसे इफेक्ट होता है और इसके लिए क्या करना चाहिए, मतलब मेंटल स्ट्रेस को अवॉइड करने के लिए और स्किन को अच्छी रखने ये के लिए? अभी अभी जो सिचुएशन है ना, ये नेचुरल सिचुएशन है, जो हम्म। बोलते हैं ना, पर्यावरण की है, जो भी वायरस के वजह हम्म। से है। और इसके लिए एक ही राइट। आदमी को नहीं इफेक्ट, पूरे दुनिया सब उनके ऊपर उसका इफेक्ट हुआ है। अभी इसमें से अपने एग्जैक्टली। को ये संकट है, अभी यहाँ से अपने को बाहर निकलना है। तो सोचते बैठने से, निगेटिव सोचने से निगेटिव फील होता है। यू टेक पॉजिटिव। भी वक्त वैसे के वैसे नहीं ओके। रहता है, वो तो बदल जाता है। जिस रात के बाद सुबह होती है, वैसे ही ये बदल जाता है। तो इसके लिए पॉजिटिव थिंकिंग करना। अगर आपको नहीं होता है पॉजिटिविटी, तो कुछ प्रेयर करते रहो। आपको जब भी टाइम मिले कुछ गाना सुनो, कुछ पेंटिंग करो, कुछ लिखने का वो करो, जिसमें आपका माइंड वो करे। और पॉजिटिव बातें करते रहो, निगेटिव मत ज्यादा सुनो। जैसे न्यूज सुनते हो तो न्यूज में उसमें से इंफॉर्मेशन लो, उसके बारे में सोचने के लिए राइट। सरकार बैठी है। अपने को नहीं सोचना है उसके लिए। अपने को अपना हेल्थ जैसा, क्योंकि डिप्रेशन में रह के भी उसमें कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। उसका हेल्थ के ऊपर अपना ज्यादा असर पड़ेगा, अपने परिवार के ऊपर उसका असर पड़ता है। उससे बेटर है अपने को यहाँ से बाहर निकलना है। आज नहीं तो कल ये तो सब चालू हो जाएगा रूटीन में, क्योंकि ये सब रूटीन अभी चेंज होना भी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, मगर होगा जरूर। अभी तो बहुत सारे भी उस पर सोल्यूशन भी है। वर्क फ्रॉम होम किया है, कुछ लोगों को जाने के लिए परमिशन भी मिली है। मगर टेक केयर, डिस्टेंस रखना है अपने को। जो जो बेसिक चीजें हैं वो सब करनी है अपने को। उसके लिए बहुत कोई वो नहीं है कि बड़ा को अपने को, अपने लिए बहुत बड़ा अपने को ये अभी रूटीन में लाना है। अपना जो एक लाइफस्टाइल था अलग था, अभी का लाइफस्टाइल थोड़ा सा अलग होगा। राइट मैम। सो मतलब जो हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं उनको बोलना चाहती हूँ कि ये जो स्ट्रेस है या मेंटल स्ट्रेस है, इसका डायरेक्ट इफेक्ट आपकी स्किन पे भी हो सकता है, आपकी ओवरऑल हेल्थ पे भी हो सकता है। सो ये स्ट्रेस लेना थोड़ा कम कर दीजिए, बी हैप्पी, फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए एंड बी रिलैक्स। तो वो जो आपका रिलैक्स रहेगा वो आपके चेहरे पे भी उतना ही नजर आएगा। सो मैम यहाँ पे जो हमारे व्यूअर है वीरेंद्र जी, उन्होंने एक सवाल पूछा है कि जो हमारे पिंपल्स चले जाते हैं और उसके पीछे जो दाग छोड़ जाते हैं, तो जो ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स हमें नजर आते हैं, तो उसका क्या कर सकते हैं, मतलब उसको किस तरह रिमूव उसके कर लिए, सकते हैं? हाँ, उसके लिए ना, पिंपल्स आ रहे हैं उनको, उनको तो पहले एक तो वाटर जो है, कम से कम 3 to 4 लीटर वाटर लेना है। खट्टी चीजें पूरी अवॉइड करनी है थोड़े दिन के, 2-3 महीने के लिए। खट्टी चीजें अवॉइड करनी है, जैसे नींबू, इमली, अचार, दही, छाछ पी सकते हो, टोमेटो सूप ले सकते हो, कोकम खा सकते हो। मगर ये खटा है, एसिड जो है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बॉडी में होता है। जब ये एक्स्ट्रा हो जाता है ना, तभी उसका स्किन के ऊपर इफेक्ट होता है। जो टॉक्सिन्स है वो पहले चेहरे के ऊपर आ जाते हैं, बाहर फेंके राइट। जाते हैं। तो अंदर का हीट, बाहर का हीट, ऐसे वो होता है। दूसरी बात तो उसको सफाई रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि नाखून है, नेल है, जो नेल नेल कट होना जरूरी है। तो ओके। उसको अच्छे से आप मिस वॉश करना जरूरी है। पहले चेक करो डैंड्रफ है क्या नहीं। मोस्टली ओके। पेशेंट को ना डैंड्रफ जो है वो चेहरे के ऊपर गिरता है, उसके वजह से फिर वो दाग भी रह जाते हैं। तो डैंड्रफ रहता है तो भी पिंपल्स जल्दी ठीक नहीं होते हैं, और उसके दाग धब्बे भी नहीं जाते हैं। तो डैंड्रफ पहले चेक करो। उसके लिए फिर आप करंस तेल है या कोई भी नीम तेल है, कोकोनट ऑयल में मिक्स करके थोड़ा कपूर डाल के सर पे लगा सकते हो। नीम तेल है, उसका मसाज पिंपल्स के ऊपर। ओके, सो थैंक यू सो मच मैम। तो जो हमारे दूसरे व्यूअर है समृद्धि जी, उन्होंने पूछा है कि इज देयर एनी ट्रीटमेंट इन आयुर्वेदा टू रिमूव द ब्लैक सर्कल्स बिलो आईज?
या फिर प्लीज डू सजेस्ट एनी नेचुरल थेरेपी, क्योंकि ये जो डार्क सर्कल का प्रॉब्लम है आजकल ऑलमोस्ट सब में रहता ही है। तो मैम प्लीज इसके लिए कोई आयुर्वेदिक या फिर नेचुरल सॉल्यूशन बताइए हमारे व्यूअर्स को। हाँ, इसके लिए ना अगर वो लेडीज है तो उसका हार्मोनल थोड़ा सा उसको चेक करने के लिए बोल देना कि अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है तो वो थोड़ा प्रॉपर रखे। दूसरी बात तो स्ट्रेस लेवल है, अगर स्ट्रेस फैक्टर है तो थोड़ा सा उसका स्ट्रेस करने के लिए मेडिटेशन वगैरह करे। वाटर रिटेंशन मैंने बोला है, वैसे पानी की मात्रा बढ़ाए, फ्रूट जूस सलाद सूप। और एप्लीकेशन के लिए उसको जैसे ग्लो पैक है और ग्लो क्रीम है, इसे क्रीम से हल्का मसाज करके थोड़ा सा हल्का सा एक वार्म अप करना है। वार्म अप करने के बाद पैक लगा के उसको ये डेली करना है। इसको डेली करने के बाद एक्सटर्नली जो है उसका इफेक्ट होगा, और इंटरनली जैसे जूसेस है, जैसे ग्लो टैबलेट्स है या कोई भी नीम टैबलेट्स है, ऐसे कुछ लेते हैं तो भी वो चला जाता है। विद इन ए 2-3 मंथ्स में ही उसका स्टार्ट में है तो विद इन मंथ में भी उसका अच्छा रिजल्ट आता है। मगर उसको बहुत ही डार्क सर्कल है, जैसे प्रेगनेंसी के बाद है, मोनोपॉज के बाद है, तो उसको थोड़ा सा वक्त लगता है। मगर ये प्रोसीजर अगर चालू रखेंगे तो भी हार्मफुल तो नहीं है, मगर वो चले जाते हैं। ओके 57 की ईयर में हमको भी नहीं आए हैं। राइट। सो जो मैम जिन्होंने पहले पूछा था वो डार्क स्पॉट का सवाल कि पिंपल्स के बाद डार्क स्पॉट रह जाते हैं, तो उन्होंने पूछा है कि क्या हम इसके लिए आंवला जूस यूज कर सकते हैं क्या। हेलो, हेलो। हाँ बोलिए। हाँ मैम, जो जिन्होंने पहले पूछा था वीरेंद्र जी ने कि वो जो पिंपल्स के बाद डार्क स्पॉट्स रह जाते हैं, तो उन्होंने फिर से पूछा है कि क्या मैं उसके लिए आंवला जूस कंज्यूम कर सकता हूँ क्या। आंवला जूस पी सकते हैं, आंवला जूस विटामिन सी है, पी सकते हैं। उसके साथ साथ अगर मंजिष्ठादि लेते हैं, मंजिष्ठादि टैबलेट, मंजिष्ठादि काढ़ा, तो ब्लड प्यूरिफिकेशन अच्छा होता है उसमें। हिमोहिल्स करके है जूस, वो ले सकते हैं। उसमें ऑलरेडी मंजिष्ठादि हरिद्रा वगैरह सब है, तो आंवला जूस भी ले सकते हैं। आंवला जूस तो दोनों तरह बालों के लिए भी अच्छा इफेक्ट करता है, मगर वो कंटिन्यूटी में रखें। ऐसा नहीं है कि राइट। अभी महीना भर लिया और वो कि उसको कम से कम 2-3 महीना कंटिन्यू, तो पूरी स्किन उसकी बहुत अच्छी फिल्टर हो जाएगी। ओके। और उसी से रिलेटेड हमारी जो नीता मैम है, उन्होंने भी नीता जी है, उन्होंने सवाल पूछा है कि हाउ टू रिमूव स्किन पिगमेंटेशन या फिर पिगमेंटेशन स्पॉट्स ऑन द फेस। ये पिंपल के वजह से नहीं, कई और रीजन की वजह से भी शायद ये स्पॉट्स रह सकते हैं, तो उनको कैसे निकाला जाए। उसके लिए उनको डाइजेस्टिव सिस्टम पहले ठीक करना पड़ेगा। जैसे अगर कॉन्स्टिपेशन है तो कोई भी ऐसे माइल्ड, जैसे त्रिफला है, सेना है, ऐसे कुछ ले सकते हैं नेचुरल में। एलोवेरा जूस ले सकते हैं पिगमेंटेशन के लिए। और फूड में ज्यादा से ज्यादा सलाद और ग्रीन सब्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच मैम। जैसे आपने बोला कि ये जूसेस लेना है, तो ये कभी ले सकते हैं मैम, या फिर आपने बोला कि ये हीमो हाँ, हिल्स है, हीमो हिल्स इसको है, तो लेने की उसमें जैसे तो ये सब यस लिक्विड मैम। बेस्ड यस। अगर लेते हैं, लिक्विड जूस वगैरह लेते हैं, तो उसको हो सके तो एम्प्टी स्टमक ही लेना है। एम्प्टी स्टमक लेते हैं तो उसका मेटाबॉलिज्म ऑब्जर्व अच्छा होता है, अपना डाइजेशन सिस्टम अच्छी हो जाती है। और जो कुछ मैंने मेडिसिन बताई, जैसे मंजिष्ठा है, नीम है, ग्लो है, हीमो है, ऐसे कुछ जो मेडिसिन है वो लेते हैं तो आफ्टर फूड ले सकते हैं वो। सो थैंक यू सो मच मैम। और जो आपने जैसे बोला कि ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए हीमो हिल्स टैबलेट हम ले सकते हैं, तो क्या ले आप हमारे सकते हैं। व्यूअर्स को बता सकते हैं कि वो कैसे लेना है, मतलब क्या मात्रा में कंज्यूम करना है। हाँ, नॉर्मल, अगर आपको नॉर्मल स्किन अपने को मेंटेन रखना है जस्ट ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए, तो आप उसको डेली 1 टैबलेट ले सकते हो आफ्टर लंच एंड डिनर। और ग्लो का ले सकते हैं, बिफोर ले सकते हैं, बिफोर लंच एंड डिनर। नेचुरल के लिए अगर किसी को डिजीज है, पिगमेंटेशन है, पिंपल्स है, रैशेस हो रहे हैं, स्किन स्काल्प में भी डैंड्रफ वगैरह हो रहा है, तो मिनिमम 2 पिल्स आफ्टर फूड लेना जरूरी है। उसके साथ साथ उसका डाइजेशन सिस्टम के लिए डिटॉक्स कंपलसरी है। अगर जिसको भी पिंपल्स है, डार्क सर्कल है, स्किन प्रॉब्लम है, और भी कुछ रैशेस वगैरह, तो उसको डिटॉक्स कंपलसरी, क्योंकि टॉक्सिन्स ये कंपलसरी बाहर जाना चाहिए। क्योंकि अपना एलोपैथी तो है नहीं कि जो अंदर दबा के रखे, उसको तो बाहर निकालना है। तो वो निकालने का वो सबसे बेस्ट तरीका है जो अपने स्वेट के, यूरिन के थ्रू और के थ्रू अपना पासिंग हो जाए, टॉक्सिन सब निकल राइट जाए। मैम।
राइट, तो जैसे आप अभी आपने सजेस्ट किया कि डिटॉक्सिफिकेशन बहुत नेसेसरी है, तो अभी हाँ, जो हमारे नेचुरल इंग्रेडिएंट है उसको यूज करके हम डिटॉक्सिफिकेशन किस तरह कर सकते हैं मैम? डिटॉक्स अगर नेचुरल वे में करना है तो उसको वमन के तरीके से कर सकते हैं, मगर हर एक को वमन करना पॉसिबल नहीं होता है, एज के अनुसार, प्रैक्टिस के अनुसार उसको नहीं पॉसिबल होता है। तो ये डिटॉक्स टैबलेट जो है, डिटॉक्सिल टैबलेट है, उसमें ऑलरेडी नेचुरल कंटेंट्स दिए गए हैं। तो उसको भी अगर दो दो लेते हैं, और नेचुरल नॉर्मल के लिए अगर एक एक भी लेते हैं, हम्म। तो भी उसका टॉक्सिन कम से कम महीना 2 महीना उसने प्रॉपर रखा ना, तो भी उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। थैंक यू सो मच मैम, आपने आपका वैल्यूएबल टाइम हमारे हर्बल हेल्थ की टीम के लिए निकाला और इतना इजी तरीके से हमारे व्यूअर्स को बताया कि कैसे अपनी स्किन को मेंटेन रखना है नेचुरल तरीके से। सो थैंक यू सो मच मैम। ओके, थैंक यू। थैंक यू। सो दोस्तों, जैसे कि आज हमने देखा कि स्किन हेल्थ आपको नेचुरल तरीके से भी मेंटेन रखी जा सकती है, और जैसे ही मैम ने सजेस्ट किया कि ओरल कंजम्पशन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यूजुअली हमें ये मिसकंसेप्शन होता है कि हमारी स्किन खराब हो गई तो सिर्फ बाहर ही कुछ लगाएंगे तो ये स्किन हमारी इंप्रूव हो जाएगी या फिर स्किन हेल्थ अच्छी हो जाएगी। जो एड्स दिखाते कि कुछ लगा और तुम डायरेक्ट काले से गोरे हो जाओगे, ये तो पॉसिबल नहीं है। सो गाइस, मेंटेन द ग्लो। जो हमारी अगर स्किन हेल्दी होगी तो हमारे स्किन पे एक ग्लो नजर ही आएगा। सो स्किन हेल्दी रखने की तरफ ज्यादा ध्यान दीजिए और नेचुरल तरीके यूज कीजिए। जैसे ही मैम ने सजेस्ट किया, जो हमारे हर्बल हिल्स के भी प्रोडक्ट्स है जो प्योर 100% आयुर्वेदिक हर्ब से बनाए गए हैं। सो ग्लो हिल्स फेस पैक है, फेस क्रीम है, या फिर जैसे मैम ने सजेस्ट किया कि ब्लड प्यूरिफिकेशन स्किन हेल्थ के लिए डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है, तो आपका ब्लड प्यूरिफाई करने के लिए हिमोहिल्स टैबलेट भी है और हिमोहिल्स शॉर्ट्स भी या फिर सिरप भी अवेलेबल है। सो गाइज, ऑल दिस प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल ऑन हर्बल हिल्स प्राइम्स वेबसाइट। सो प्लीज गो विजिट, और अपनी सेहत के साथ साथ अपनी स्किन का भी उतना ही ध्यान रखना चाहिए। सो गाइज, स्टे होम एंड स्टे सेफ और अपनी स्किन का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।